मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज का अध्ययन बिंदु है कृषि स्वरूप, यानी कि शस्य गहनता के आधार पर कृषि का स्वरूप। सो द टॉपिक of discussion today is about the form of the agriculture on the basis of intensity of crops. It can be categorized into three groups. इसे तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला एक फसली कृषि, दूसरा द्विफसली कृषि और तीसरा बहुफसली कृषि। So the three groups are as follows: monocropping, that is where single crop is grown; double cropping, and the third one is multi-cropping or the multiculture. अब हम एक एक के विषय में स्पष्टतः चर्चा करेंगे। पहला वाला है एक फसली कृषि, that is the monocropping we'll be discussing about. Now let's mention the various aspects of this monocropping or the mono agriculture. तो इस जो एक फसली कृषि है, इसके स्वरूप के विषय में बिंदुओं के तहत जानेंगे। पहला है खेतीहर भूमि में एक वर्ष में मात्र एक ही फसल की उपज प्राप्त करना। So the first point can be as in one cultivation year only a specific crop is grown. दूसरा, सामान्यतः वर्षा अभाव वाले क्षेत्रों में एक फसली कृषि का कार्य विशेषकर खरीफ की उपज को देखा जा सकता है, वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। So it is the specific feature of this region is that these areas are subject to average rainfall, and therefore chiefly the kharif crops are grown which can withstand drought conditions. तीसरा बिंदु, एक फसली कृषि से मृदा उर्वरता क्षीण होने की संभावना बन जाती है, अतः कृषि वर्षों में फसल प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। ड्यू टू सिंगल क्रॉपिंग प्रैक्टिस द सॉइल टेंड टू लूज फर्टिलिटी, देयरफॉर क्रॉप रोटेशन इज कैरीड आउट इन डिफरेंट कल्टीवेशन ईयर्स। अन्य बिंदु, जापान के तोहोकू तथा होक्काइडो में धान की उपज इसका विशेष उदाहरण है। The prominent example of this agricultural format are Tohoku and Hokkaido paddy cultivation regions in Japan. इस कृषि का विश्व भर में विस्तृत स्वरूप देखा जा सकता है। The format of this agriculture is commonly visualized over the agricultural regions of the world. दूसरा, द्विफसली कृषि, द सेकेंड वन इज डबल क्रॉपिंग। इसके लक्षणों के विषय में जानते हैं। द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ डबल क्रॉपिंग आर एज फॉलोज। खेतीहर भूमि विशेष में कृषि वर्ष में दो फसलों का उपजाया जाना इसकी विशेषता है। सो इन अ क्रॉपिंग ईयर टू क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज एरियाज, एग्रीकल्चरल एरियाज, अर्थात रबी और खरीफ दो प्रकार की फसल एक ही वर्ष में प्राप्त की जाती हैं। दैट इज द रबी एंड द खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन वन एग्रीकल्चरल ईयर इन द एग्रीकल्चरल लैंड्स। खरीफ फसल की उपज जलाभाव में संभव है, किंतु रबी फसल वर्धन हेतु वर्षा जल को संरक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। खरीफ क्रॉप have the resistance for drought conditions, but the rabi crop requires irrigation. Therefore, provisions for the water resources they become very important in this form of agriculture. इस कृषि स्वरूप का मूल उद्देश्य, इसके मूल उद्देश्य को हम दो बिंदुओं में रख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्म। पहला है खेत की कुल उपज तथा उससे होने वाले आर्थिक लाभ में वृद्धि करना। सो टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन एज वेल एज द फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन द एग्रीकल्चरल लैंड्स। दूसरा बिंदु है मृदा की उर्वरता
को बनाए रखने के लिए प्रयास करना. सो द सेकेंड वन इज इट इज़ एन एफर्ट टू सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी इन दीज रीजन्स. फिर अन्य बिंदु, यह कृषि कार्य गहन कृषि का स्वरूप है, अतः उत्पादकता अधिक देखने को मिलती है. द प्रोडक्शन इज मोर एज इट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. हरित क्रांति के समस्त पक्ष जैसे रासायनिक उर्वर, कीटनाशक, श्रम आदि सभी की महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार के कृषि स्वरूप में रहती है. द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज टर्न बून टू दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, insecticides, labor, etc. are essential for double cropping in the agricultural regions of the world. तीसरा, बहुफसली कृषि. Now the last one, multi cropping. The characteristic features of this form of agriculture are as follows. तो जो विशिष्ट लक्षण इस बहुफसली कृषि के हैं, इन्हें भी बिंदुगत कर लेते हैं. एक कृषि वर्ष में 2 से अधिक फसल प्राप्त करना. सो दिस form of agriculture refers to the cultivation of more than 2 crops in an agricultural year. इसमें रबी, खरीफ तथा जायद सभी प्रकार की फसल की पैदावार की जाती है. सो दिस इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अलोंग विद द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. तीसरा बिंदु, इस कृषि स्वरूप में फसल स्थान, समय तथा ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करती है. फलतः फसल वृद्धि तीव्र होती है. On the basis of potential, the resources like soil and water are used in the field. Therefore, the production is great. फिर कृषि फसलों में उथली तथा गहरी जड़ें वाली फसलें सम्मिलित हैं, जिसमें मिट्टी की भिन्न तहों से पोषक तत्व तथा नमी का सर्वोत्तम उपयोग हो जाता है. तो there is one more point to be discussed. खेत में उपलब्ध मृदा जल संसाधन तथा वहाँ उपलब्ध संसाधनों का क्षमता अनुसार उपयोग किया जाता है. This includes the uses of the resources on the basis of the potential that are available in the agricultural lands. अब ये जो हमने बात कही, इस कृषि स्वरूप में फसल जो है स्थान, समय और ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, फलतः फसल की वृद्धि भी तीव्र होती है. सो द कॉम्पिटिशन इन द क्रॉप ग्रोथ as per area, time and energy takes place in the fields, which eventually triggers the production of the crops. अगला बिंदु, फसलों में उथली तथा गहरी जड़ वाली फसलें सम्मिलित हैं, जिसमें मिट्टी की भिन्न तहों के पोषक तत्व तथा नमी का सर्वोत्तम उपयोग हो जाता है. So in this form of agriculture, varied crops with varied roots are sown, which consume the fertility and moisture from the different layers of the soil, because the roots of the plant, some of the crops they go deep inside the earth, whereas some do not have deeper roots. So all these crops together are grown in the field, which consumes the moisture and fertility of the soil from different layers of the soil. फिर फसल बुवाई तथा वृद्धि साथ साथ होने के कारण से उत्पादन अधिक प्राप्त होता है. This form of agriculture exhibits abundant production
as the sowing and reaping of the crop is done parallel in these agricultural lands where this form of agriculture is carried out. अब अंतिम बिंदु इस बहुफसली कृषि के विषय में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषक की आय वृद्धि तथा संपन्नता की द्योतक है यह कृषि स्वरूप. सो दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटिव of prosperity and good financial condition of the farmers.